ओवर टू यू, रिस्पॉन्ड करिए शहजाद। आपने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार साहब ने दिखा दिया महाराष्ट्र का एनसीपी का बॉस कौन है। शहजाद। मानक जी, आज तो सबसे पहले आपका जो शो का शीर्षक है, टूटने से बच गया एमवीए। भाई बचा क्या है इस एमवीए में? ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महाविचित्र अघाड़ी है। ये अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बॉर्न आउट ऑफ कंफ्यूजन। हर रोज इनके बीच में होता है डिसेंशन एंड डिवीजन। तो हम क्या करें? कभी पटोले वर्सेस पवार, कभी उद्धव जी सावरकर के विषय पर राहुल को ज्ञान देते हैं, कभी हिंडनबर्ग पर आई टू आई नहीं देख पाते हैं। तो ये कितनी बची थी और कितनी बटी थी और कितनी बड़ी थी, ये आपके सामने है। अब दूसरे विषय पे आते हैं। एनसीपी के अधिकृत नेता और उनके वरिष्ठ नेताओं में से एक बृजमोहन श्रीवास्तव आज आपके सामने हैं, और 2 दिन पहले भी आपके साथ या किसी और चैनल पर थे। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे साथ है, और जिनको अपनी पार्टी का इतना भी ज्ञान नहीं कि 40 विधायक उनके चले गए, वो अपने पार्टी के मुखपत्र में लिख रहे हैं कि अब इनकी पार्टी में फूट होने वाली है। और इनके इतने बड़े नेता, और देखिए हो सकता है किशोर तिवारी जी मराठी नहीं जानते हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मराठी नहीं जानते तो सामना नहीं पढ़ते होंगे। सामना में ये केवल नहीं लिखा है कि अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री पद से बहुत लालसा है, उन्होंने लिखा है सुप्रिया सुळे बहुत अच्छी है, और अजीत पवार जो है वो लालसा रखते हैं। मतलब कि कौन टिकाओ कौन बिकाओ, ये सारा विश्लेषण उनकी पार्टी के मुखपत्र में हो चुका है। अब भाई इसमें बीजेपी को क्यों दोष देते हो? ये तो खुद उद्धव सेना का किया कराया है कि परिवार के 2 सदस्यों के बीच में, जिसको बृजमोहन सिंह जी नकारते हैं, उनके बीच में आग लगा रहे हैं। और वो लोग हैं जो अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए। तो ये मुझे लगता है। पर मैं आपको एक, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा जन्म और मेरी पूरी पैदाइश रहने का पुणे में हुआ है। देखिए मानक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मानक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मानक जी, आप देखिए मैं ऑनलाइन भी हूं, ऐसी तो डिबेट है नहीं। अब जो लिखा है सामना में मराठी में, वो किशोर तिवारी जी जितना न पढ़ना चाहे वो लिखा है उसमें। दूसरी बात, असली कारण क्या है? मानक जी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति को समझता भी हूं, असलियत में देखो बीजेपी अब 100+ की पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र में, और वो स्थापित हो चुकी है एज द नेचुरल पार्टी ऑफ चॉइस ऑफ महाराष्ट्रियंस। ये आप देख लीजिए कुछ चुनावों से। इसके कॉम्पिटिटिव में, मतलब इसके कंपटीशन में जो नंबर 2 की पार्टी के रूप में एक समय पर एनसीपी 70 सीट वाली पार्टी थी, वो गिरते 40 सीट पे आई। अब जो आपने देखा है 2019 में, वो 54 सीट्स पे आई। कायदे से आज एनसीपी सबसे बड़ी घटक दल है एमवीए की। मैं बड़ा विश्लेषण के रूप में विश्लेषण कर रहा हूं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा पूर्वाधिकार की तरह। जो नंबर 1 पार्टी है एमवीए में, उसको एमवीए में स्पेस कितना मिल रहा था? पूरा स्पेस। अगर ये कार्यक्रम करते उद्धव जी का चेहरा, पूरा स्पेस और ब्रांडिंग उद्धव जी की। और उद्धव जी क्या है? नंबर 3 की पार्टी है, कांग्रेस से भी पीछे, 17 एमएलए। तो नंबर 3 की पार्टी नंबर 1 का चेहरा, इसलिए अपने पोजीशन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए कि मैं ही हूं और हम ही है, इस पोजीशन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए चुनाव से पहले। और इसके 2 कारण है। 2 कारण यह है कि उद्धव सेना का जो वोट है ना, वो ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। जो कांग्रेस एनसीपी का वोट है, ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव और ज्यादातर संपन्न मराठा सेक्शंस का है, वो ट्रांसफर होता है। पर जो उद्धव सेना का वोट है, एक तो है हिंदुत्व वाला वोट जो पूरी तरह से उनसे निकल गया है और वो हमारे पास है, और जो दूसरी तरफ से और एकनाथ जी के पास है, और दूसरा जो उनका वोट है वो कभी ट्रांसफर उनको होता नहीं है। तो ये कैसा डील है कि हम नंबर 1 की पार्टी इस घटक दल में, पर हमारा कोई ब्रांडिंग नहीं, हमारा वोट इनको ट्रांसफर हो पर इनका एक वोट हमको ट्रांसफर हो नहीं। तो काका शरद पवार जी ने अपनी पोजीशन को रीस्टैब्लिश करने के लिए पूरा का पूरा शायद रचा होगा। ये मैं एक एनालिस्ट के रूप में बोल रहा हूं, वैसे तो ये आंतरिक मामला है, ये इनके बीच का मामला है। मतलब शहजाद इतना तो मान रहे ना कि एनसीपी भी बच गई और एमवीए भी बच गई। शरद पवार साहब ने जो भी किया, जिसको भी जगह दिखाई, लेकिन अजीत पवार को लेकर जो बगावत की खबरें आ रही थी और एमवीए के अंदर जो फ्रिक्शन की खबरें आ रही थी, अब सब ठीक ठाक हो गया। मतलब पवार साहब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो हासिल कर लिया।